सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब ये क्या, जो आपका यूआई होता है, जो आपको इंटरेक्टिव शो करता है, जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं जो आपको चीजें दिखती है उसको हम लोग यूआई कहते हैं। इसमें जो टूल्स लगते हैं वो क्या लगते हैं, एचटीएमएल लगता है, सीएसएस लगता है, जावास्क्रिप्ट लगता है। एचटीएमएल से आप कोड बनाते हो, वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं, सीएसएस से आप डिजाइनिंग करते हो, कलर फिल करते हो, एंड जावास्क्रिप्ट से आप वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाते हो। जैसे कि बटन को अगर क्लिक करोगे तो फिर बटन वहां पे कुछ नया परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, या फिर आप स्क्रॉल वाला मेथड लगा सकते हो। लॉट्स ऑफ थिंग्स, वेबसाइट को डायनेमिक कैसे बनाना, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। बैकएंड डेवलपमेंट इज लाइक बिहाइंड द सीन वाली चीजें, ये वेबसाइट के पीछे क्या चल रहा है, सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसको सीखने के लिए जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हो, पाइथन भी कर सकते हो, पीएचपी भी कर सकते हो, सी शार्प भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। एक चीज आपने नोटिस किया जो कॉमन है दोनों के बीच में, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हो तो बेनिफिट क्या होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप दोनों चीजें सीख जाओगे, बैकएंड भी सीख जाओगे, फ्रंट एंड भी सीख जाओगे। और अगर आपने ये दोनों चीजें सीख ली तो उसको हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जिसका सैलरीज दोनों से बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज आप एक सिंगल बंदे हो जिसको दोनों चीजें आती है, डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट तो भैया सीख ही लो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आपको लगता है कि आपको बैकएंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, डेटाबेस क्या होता है, सर्वर, लॉजिक, लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैंने पूरा का पूरा नोट जेएस का प्लेलिस्ट खत्म किया। ट्रस्ट में, मैंने रिसेंट में खत्म किया और बहुत ज्यादा चलने वाला प्लेलिस्ट है नोट जेएस के ऊपर। हाईली रिकमेंडेड है हर लोगों की तरफ से, मेरे तरफ से सबसे ज्यादा। अगर आप ये सीख जाते हो, मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगेंगे, आप बहुत ज्यादा प्रो बन जाओगे इन सारी चीजों में। आपको कभी भी कोई भी टर्म में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने वाले हो। जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो मैं यहाँ फिर जो डिस्कस करने वाला हूँ, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअली में हमें स्टेप बाय स्टेप क्या चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चलना चाहिए बेसिक सिंटैक्स कि वेरिएबल देख लो, डेटा टाइप देख लो, अब ऑपरेटर्स देख लो, प्लस माइनस इक्वल टू ये क्या होता है ना। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट रन कहाँ करता है। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में भी रन करता है, सर्वर पे भी रन करता है। ब्राउजर में आप कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो वो भी सीखना काफी इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए। अगर मैं सर्वर की बात करूं, जैसे कि नोड.जेएस हो गया, जो नोड.जेएस में पढ़ा भी था, हमने पूरा का पूरा सर्वर क्रिएट किया था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो उसमें हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो या फिर लेट से करते हैं या फिर वैर कीवर्ड से करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है ना, एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि रन टाइम पे जो वेरिएबल हम लिखते हैं, जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा रहता है, वो डेटा डिटरमाइन करता है कि वो स्ट्रिंग है, नंबर है, इंटीजर है, बुलियन है, नल है, वो रन टाइम पे डिफाइन करता है। जावास्क्रिप्ट में मेनली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है रेफरेंसेस। प्रिमिटिव की बात करें तो उसमें इंटीजर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, बुलियन आ गया, नल आ गया, अनडिफाइंड हो गया। एंड अगर रेफरेंसेस की बात करें तो ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, फंक्शंस हो गया। In JavaScript, we have a lots of arithmetic operators for computations, जैसे कि plus, minus, division, multiply, power and lots of things. In JavaScript, we have a comparison operator as well, तो ताकि हम दो values को compare कर पाएं. We have a usually two type of equality operators, एक loose और दूसरा straight. We also have a logical operators for logical operations and we also have a bitwise operator जिसको जनरली कोई भी यूज नहीं करता। अगर आपने एक बार बेसिक सिंटैक्स कंप्लीट कर लिया, फिर आता है कंट्रोल फ्लो पे। कंट्रोल फ्लो मतलब कि क्या, इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ टू वेज टू कंट्रोल द फ्लोज। जैसे कि अगर ये हुआ तो फिर क्या करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे, दैट कॉल द फ्लोज, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक होता है इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। ये सिमिलर होता है जैसे हम जावा में हम करते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं, उसी तरह सेम यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी चलता है। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव 3 टाइप ऑफ लूप एज वेल। लूप बोले तो कि जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर एक्शंस को मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट करना तो हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं, जो जनरली हम सी प्लस प्लस में सीखा है और जावा में सीखा है। सेम उसी तरह फॉर लूप यहाँ पे भी होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें भी अगर इंप्लीमेंट कर लिए तो कंडीशनल वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंक्शंस। फंक्शंस मतलब कि कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें डेटा टाइप पास कैसे करते हैं, उस फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें फंक्शन बनाना सीख गए। अब देखो कि फंक्शन का पैरामीटर क्या है, फंक्शन जो है अल्टीमेटली रिटर्न क्या कर रहा है। अगर आपने 4-5 क्वेश्चंस फंक्शन पे सॉल्व कर लिए तो आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्रिएट करना समझ में आ गया। देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे जावास्क्रिप्ट सीखो या मत सीखो, फंक्शंस बनाना जरूर आना चाहिए। क्यों? बिकॉज जितने भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज आगे चल के क्रिएट करोगे, अल्टीमेटली वो स्मॉल स्मॉल फंक्शंस होते हैं। एंड फंक्शंस हमें इसलिए भी यूज करना चाहिए इन जनरल प्रोग्रामिंग में। क्यों? बिकॉज फंक्शन से जो डुप्लीकेशन ऑफ कोड होता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। चलो सिंटैक्स सीख लिया, कंट्रोल फ्लो सीख लिया, फंक्शन सीख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट मतलब कि हम लोग को डेटा भी तो प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग सीखना पड़ेगा एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाला चीज है जावास्क्रिप्ट में, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एरे में हम लोग डेटा को स्टोर कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सारी चीजें। अगर आपने एक बार ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली, समझो कि आपका 50 to 60% जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस गेन हो गया। इसके बाद हम लोग सीख सकते हैं डॉम मैनिपुलेशन। मतलब कि क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर मैनिपुलेटिंग द एचटीएमएल एंड सीएसएस कोड। आपने देखता होगा कि बटन आपने क्लिक किया और कोई पेज खुल गया या कलर चेंज हो गया, तो डायनेमिकली पीछे से हम लोग डॉम एलिमेंट सेलेक्ट करके हम लोग चीजों को चेंज कर रहे हैं एचटीएमएल और सीएसएस में। ये पूरा का पूरा काम होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करना है कि आप डॉम एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाओ, मॉडिफाई कर पाओ, चेंज कर पाओ,
ये सारी चीजें आप कर पाओ। अगर आपने ये सारी चीजें एक बार करना स्टार्ट कर दिया तो आपने वेबसाइट्स में चेंजेस करना सीख लिए। अब आप वेबसाइट के साथ इजिली इंटरेक्ट भी कर सकते हो यार। यहाँ तक अगर आपने कर लिया ना तो आपने जावास्क्रिप्ट इजिली समझ में आएगा और आप इजिली चीजों को ग्रास्प कर सकते हो जो कोड लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस समझना जरूरी है, बिकॉज एडवांस कह लो या इंटरमीडिएट लेवल कह लो, अगर आपने कुछ कुछ और टॉपिक से पकड़ बना ली फिर आप जावास्क्रिप्ट में फुल्ली कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, मतलब कि असिंक्रोनस वे में प्रोग्राम को कैसे लिखे, कॉलबैक्स क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, असिंक का वेट क्या होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री लेवल की बात करो, जब आप फाइनल किसी कंपनी में कोड लिखते हो यार, असिंक का वेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है। इसी में नेक्स्ट आता है यार एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग बोले तो क्या, हम लोग कोड लिखेंगे भैया, लिखेंगे, दिक्कत तो होगी, गलतियां करेंगे, एरर्स करेंगे, तो अगर एरर को अगर हम लोग हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा, तो अपन बीच में ही कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हो ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ये सारी चीजें भी आना काफी इंपॉर्टेंट है यार, और सच बता रहा हूँ ये सारी चीजें इंडस्ट्री लेवल पे इंप्लीमेंट होती है यार, कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, असिंक का वेट क्या होता है, तो ये सारी चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन सीख सकते हैं मॉड्यूल्स एंड ES6। मतलब कि मॉड्यूल्स क्या है, ES6 क्या है। देखो ES6 बेसिकली कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन है यार, जिसमें काफी सारी चीजें चेंजेस होते रहती है। जैसे कि लेट एक नया तरीका है जिसके थ्रू हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, एरो फंक्शंस क्या होते हैं। और ये सारी चीजें ना जो ES6 के जो फंक्शनैलिटी है, जो नया तरीका है कोड को लिखने का या जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने का, वो काफी नीट एंड क्लीन बनाता है पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग फाइल को। एंड काफी सारे कंपनीज में ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है, तो हम लोग को ES6 ही यूज करना है, एज इफ कि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे ES6 मेथड्स पे। ES6 क्या, ES6 कुछ नहीं यार, बस जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने का नया तरीका है। That's it। ना आपने इतना कुछ लर्न कर लिया, जावास्क्रिप्ट का बेसिक समझ में आ गया, फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्टेटमेंट, हम लोग कैसे ES6 फंक्शनैलिटी यूज करते हैं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। अब आप बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे हो जहां पे जावास्क्रिप्ट को कोड को एक्चुअली में लिख सकते हो या किसी दूसरे कोड को पढ़ सकते हो। अब आप स्टार्ट कर सकते हो बैक एंड डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, किसी ना किसी फ्रेमवर्क को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे Node.js हो गया, React.js हो गया, AngularJS हो गया, Vue.js हो गया। ये सारे फ्रेमवर्क्स है जहाँ पे हम फ्रंट एंड या बैक एंड टेक्नोलॉजीज को सीख रहे होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग को जावास्क्रिप्ट का यूज भी तो करना पड़ेगा APIs बनाने में, सिक्योरिटी फीचर्स को ध्यान में रखने में। तो इन सारी चीजों को हम लोग हैंडल करते हैं किसी न किसी फ्रेमवर्क की मदद से, और ये सारे फ्रेमवर्क किस पे बिल्ड होते हैं, जावास्क्रिप्ट पे। तो जो आपका डाउट रहता है ना हमेशा कि जावास्क्रिप्ट सीखे कैसे, कहाँ से स्टार्ट करे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते चला जा रहा है, एंड देयर इज अ हाई चांस कि जो नए जावास्क्रिप्ट के फीचर्स है वो पुराने ब्राउजर में सपोर्ट ना करे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपाइलर्स का यूज करते हैं। ट्रांसपाइलर्स क्या करता है, बेसिकली जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको एक तरह से कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है एक ऐसा कोड में जो कि हम लोग पुराने ब्राउजर में सपोर्ट कर पाए। हमारे पास कुछ फेमस ट्रांसपाइलर्स भी है, जैसे कि बेबल हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, ट्रेसर्स हो गया। तो ये सारे आप यूज करके अपने कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द ओल्डर वर्जन ऑफ द ब्राउजर। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप जावास्क्रिप्ट थोड़ा सीखना चाहते हैं बेसिक से कि क्या हम लोग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मैंने लिटरली पूरा बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट खत्म किया है, पढ़ाया है, बैकएंड डेवलपमेंट पढ़ाया है, डेटाबेस पढ़ाया है, रेस्ट API पढ़ाया है, डिप्लॉयमेंट पढ़ाया, गिटहब पढ़ाया, एवरीथिंग पूरा पूरा Node.js में मैंने कंप्लीट कराया। बाद में मुझे थैंक्स कहोगे कि अच्छा हो भैया कि मैंने आपकी बात मानी और पढ़ लिया। जितने लोगों ने पढ़ा है, मैंने लिटरली काफी रिसेंट लॉन्च किया था और वो काफी हाइक पे चला गया Node.js का पूरा प्लेलिस्ट। अगर आप प्लीज उसको देखते हो ना, आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे विद इन अ सिंगल 2 से 3 वीक्स के अंदर, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लीटली फ्री है, जाओ सीखो, देखो, सच में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक्स अलॉट यार। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कुछ नया आपको मन में थॉट्स है या जानना है, पूछना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन करके बताओ, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, सायोनारा।